हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी करें और 23 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का मासिक परीक्षा देने वाले हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये 100% एकदम प्योर आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड जो है 101 है और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड जो होगा बाबू वो 101 होगा और समय 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो खंड आ में क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। देख सकते हैं सब कुछ आपका यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा इसका आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो खंड बा में देख सकते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि 10 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ से आपका 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया कि निम्न समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इसको आपको बताना है। यहाँ से आपका 2 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक यानी कि सरदार जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है, आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री के सायरन जो है ना क्यों बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, कवि लीलाधर यानी कि जगुड़ी ने क्यों दुखी न रहने से ठान ली है। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन भाषाएं पढ़ लेते थे। अगला क्वेश्चन क्या करे, कवित्री महादेवी वर्मा का मलिन नहीं करने की बात जो करती है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, पटना झपटा के सपना किन लोगों की है। अगला क्वेश्चन, कोहबर चित्रकारी क्या है। और अगला क्वेश्चन है, संधि और समास में आपको अंतर बताना है। ठीक है, संधि और समास में क्या करना, आपको आंसर बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का आपका होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चतुर्भुज के नाटक क्षेत्र में योगदान महत्व बताना है, इसका योगदान का महत्व बताना है। नीमो जो यातनाएं दी जाती थी उसे पठित कविता के आधार पर सिर्फ शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन, न्याय व्यवसाय पर राजेश जोशी के द्वारा दी गई टिप्पणी को आपको प्रतिक्रिया क्या है। अगला क्वेश्चन, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारे म्यारे देश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को आप लोग ओपन करना है, यानी कि गूगल फोन अपने ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल को ओपन करेंगे तो नालंदा हेल्प आपको क्या करना कराएगा, सर्च करना, वहां पर क्या करना, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपका साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह का। जैसे आप लोग और नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसीलिए लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है बाबू। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पे अपडेट क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे और आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया है, साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आंसर की है। चलिए हम लोग देखते हैं, सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो लिखना है कि निम्नो वर्ग के समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस समाज के, तो मध्यम वर्ग के करती है। यहाँ पर मुख्य बिंदु दर्शाया गया, आप अगर चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। तो आंसर में लिखना, भारतीय रेल हमें देश की एकता और विविधता को दर्शन समझाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है। तो मंत्री का आगे सायरन क्यों बजाया जाता है, इसके बारे में लिखना है कि मंत्री के की कार के आगे सायरन इसलिए बजाया जाता है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके और वे मंत्री के रास्ते से हट जाए। ठीक है, इस तरह हर यानी कि सायरन बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। तो लिखना है, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत जो है वो आपका झारखंड में कहाँ है, तो झारखंड में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि लीलाधर यानी कि जगुड़ी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली है। तो लिखना आंसर में, कवि लीलाधर जगुड़ी ने दुख को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हुए उससे प्रभावित न होने और जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली है। ठीक है,
देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? तो लिखना है टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं भी क्या करते थे? टॉल्स्टॉय पढ़ लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न भाषाओं को अध्ययन किया, ठीक है, जिससे उन्हें साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझने की क्या है, मदद मिली है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आंसर लिखना है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी हमने यहाँ पर आंसर दे दिया है। तो पहला यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या करा, चतुर्भुज के नाटक क्षेत्र में योगदान का महत्व आपको बताना है, ठीक है। आंसर क्या है कि चतुर्भुज ने नाटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी और उसे सामाजिक मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत किया। उसने नाटकों ने समाज की विसंगतियों को उजागर किया, ठीक है, और लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया। उसके लेखक ने नाटक को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज सुधारने का एक प्रभावी तरीका भी बना दिया, ठीक है। यहाँ से आपको कितना 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सीधा चौथा का जवाब दिया है कि रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठित के आधार पर आपको समझाना है। तो लिखना है आंसर में, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे भीड़ भाड़, ट्रेन की देरी, सुविधाओं की कमी और गंदगी। इसके अलावा स्लीपर क्लास की यात्रियों की अस्वच्छता और सामान रखने की कठिनाई भी होती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, सारा आंसर बिल्कुल सटीक आंसर बनाया गया, ठीक है। यहाँ से सीधा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम को आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना, सीधा इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया बाबू, ठीक है। तो यहाँ से आकर फटाफट आप लोग सभी लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत का आंसर कुछ देर में आप लोग यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से आकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया गया है और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आपको एक बार और बता देते हैं कि कैसे आप लोग पेपर को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है बाबू, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है, नालंदा हेल्प करना है। जैसे नालंदा हेल्प करेंगे तो आपको इस तरह का आपको एक देखने को मिलेगा, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। इसी पर आपको जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग नीचे आइएगा, जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए एग्जाम का दिया गया, सुबह 10 बजे से एग्जाम चलेगा, 11:30 बजे तक चलेगा, ठीक है। वही दूसरी पाली 12:45 से लेकर 2 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रूटीन दिया गया है। तो आपका 23 तारीख ने पहला दिन जो है हिंदी का है, द्वितीय में आपका संस्कृत का परीक्षा है, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं हिंदी का पेपर है, यहाँ पर दिया गया बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव का आंसर किया, बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर सारा पेपर को आप लोग सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया गया, यहाँ से आप लोग सीधा कर डाउनलोड कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो सभी चीज का यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और सभी लिंक एक्टिव है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में।